हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप जान रहे हैं कि अभी हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस चैप्टर को कर रहे हैं। तो 4.1 और 4.2 हो चुके हैं। तो आई होप कि आपने सारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे और आपको समझ में वर्ड प्रॉब्लम और फैक्टराइजेशन मेथड आ गया होगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 4.3 और ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में और नेचर ऑफ रूट जो है वो कैसे पता करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से। बट इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर उन चीज़ों को हम लोग रिकॉल करेंगे। तो जैसा कि हम सभी अब तक जान चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता है। आपको पता है कि अगर a 0 होगा तो ये पोर्शन ही खत्म हो जाएगा, फिर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। तो इसका हम लोग अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला जान रहे हैं, एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं कि आखिर कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग के हेल्प से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, उसको पहले देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट होंगे, रूट्स आर, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला और इसके हेल्प से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड तो आप देख ही चुके हैं और एक ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जो भी इक्वेशन आपको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो रहे हैं वो सब भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होते हैं। तो ये ज़्यादा जनरलाइज मतलब है, इससे कोई भी इक्वेशन हो जाएगा, तो आप इसको अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर मिडिल टर्म आपको दिख रहा है कि हाँ ये होगा, इसको ब्रेक करके हम बना सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कीजिए। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और ये d जो होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसी को हम लोग d कहते हैं यहाँ जो है। अब बिना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए आप कैसे पता करेंगे उसका रूट कैसा होगा, मतलब नेचर ऑफ रूट आप कैसे पता करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं कि अगर मान लीजिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट निकला केस फर्स्ट, अगर d हमारा निकला ग्रेटर देन 0 यानी d का वैल्यू कभी +5 2/3 मतलब पॉजिटिव जब आया तो उस समय रूट्स जो हमारे होंगे बिना सॉल्व किए हम कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल, मतलब रूट्स रियल होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे यानी कि डिफरेंट होंगे, अनइक्वल होंगे। तो डिस्टिंक्ट लिखें या अनइक्वल। कहने का मतलब कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो रूट होते हैं, तो अगर 5 निकला तो दूसरा 3 निकल सकता है, -3 निकल सकता है। रूट तो कुछ भी हो सकते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल। केस 2, अगर d का वैल्यू आप निकाल रहे हैं और 0 के बराबर आ गया तो उस समय भी रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, लेकिन इस बार दोनों रूट जो होंगे वो सेम होंगे। मान लीजिए कि एक रूट का वैल्यू निकला 4 तो दूसरा भी 4 ही निकलेगा। तो ये हुआ केस 2। और केस 3 यहाँ एक होता है, उस समय d जो होता है हो सकता है कभी आपका निगेटिव आ जाए, -10 आ जाए तो निगेटिव हो गया। तो उस समय क्लास 10 में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है जिसमें d जो है लेस देन 0 आ गया, मतलब निगेटिव अगर d का वैल्यू आ गया तो आपको लिख देना है केवल कि रूट्स आर नॉट रियल, मतलब वो रियल नहीं होंगे
और आपको उसको सॉल्व नहीं करना है। तो केवल अगर केस 1 केस 2 आता है तभी आगे हमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से एक बार मैंने रिकॉल कर दिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, d क्या होता है और d कब कैसा होगा, तो नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। ये क्या बता रहा है आपका, नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट के नेचर कैसे होंगे बिना सॉल्व किए केवल d निकाल कर हम बता सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। अभी हम लोग नेचर ऑफ रूट निकालना सीख चुके हैं कि d का वैल्यू क्या होगा तो नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। तो नेचर ऑफ रूट निकालना है और अगर नेचर ऑफ रूट रियल होगा तो उसको उस रूट को आपको फाइंड आउट करना है। अभी मैंने कहा कि जब दो केस में रूट रियल आता है वैसा आएगा तो हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे। अगर रूट्स आर नॉट रियल, d लेस देन 0 आ गया तो फिर आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पहले हम लोग देखते हैं कि a b c क्या है। तो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप देख रहे हैं कि a के जगह क्या है, b के जगह क्या है और c के जगह क्या है। तो a आपका निकल रहा है 2, b दिया है आपको -3 और c निकल रहा है 5। तो सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं। नेचर ऑफ रूट का पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना जरूरी है। तो d होता है b² - 4ac और b का वैल्यू कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। तो ये हुआ 9 5 2 10 4 40 और पहले ही का वैल्यू आपका आ गया, d का वैल्यू कितना आया -31 जो कि लेस देन 0 हो गया। और जब d लेस देन 0 होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल। तो ये तो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर रूट रियल हो, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो रियल रूट तो एग्जिस्ट किया ही नहीं तो आगे आपको इसको निकालने की ज़रूरत क्लास 10 में नहीं है। तो इसका हमको आगे सॉल्यूशन नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें भी a b c पहले निकालना होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं a कितना है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 और c जो हमारा है वो 4 है, ठीक है, +4। माइनस जो साइन रहेगा वो आपको साइन लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, d निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसका वैल्यू होता है b² - 4ac। तो b आपका क्या है -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू यहाँ 4 है। तो आप देखिए कैसे, इसको माइनस का स्क्वायर तो आपको प्लस हो गया, ये तो आपको पता है। 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16 और √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 और यहाँ जब आप इसको किए तो ये 48 आया। फिर ये आया 16 और √3 जब इंटू होता है तो 3 हो गया। तो ये आपका आया 48 - 48 यानी कि 0। तो केस 2 में क्या था कि जब d जो है अगर 0 हो जाए तो रूट कैसे होंगे, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे एंड इक्वल। अब जो भी वैल्यू इसका निकलेगा वो क्या होगा, दोनों सेम होगा, रूट जो होगा वो सेम होगा। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, याद करना होगा आपको, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac आप लिखिए, या आप क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √d/2a, क्योंकि ये जो b² - 4ac है यही तो d है, d का ही वैल्यू b² - 4ac है और d हमारा यहाँ क्या निकला है, 0 निकल चुका है। तो x इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, देख रहे हैं ना,
और b का वैल्यू जो है वो भी -√3 है यहाँ, तो हम लोग फिर यहाँ -4√3 लिखेंगे, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना आया है 0/2 और a हमारा क्या है 3, तो यहाँ हम लोग 3 लिखेंगे। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 का तो स्क्वायर से बाहर आके 0 ही हो गया। तो अब 0 किसी चीज़ में हम ऐड करें माइनस करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्फा इजिकल टू क्या हुआ 4√3 प्लस 0/6 जो आया 4√3/6, और इसको जब आप लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे 2√3/3 अल्फा का वैल्यू आया। और जब बीटा निकालते हैं तो ये माइनस वाला साइन यूज़ करेंगे, तो 4√3 - 0/6, तो ये फिर हो गया सेम, चूँकि d आपका क्या है इक्वल है 0 के, तो हमारा दोनों रूट सेम होगा। वो लिखा हुआ है यहाँ कि d 0 है तो रूट जो निकलेगा वो इक्वल होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा अल्फा भी वही है और बीटा भी वही है। तो इस तरह से हमने दोनों रूट जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं, अल्फा और बीटा। तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। इस क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसमें डिस्क्रिमिनेंट कैसा है और नेचर रूट जो है रूट का नेचर वो कैसा होगा। तो यहाँ से फिर हम लोग a, b और c लिख लेते हैं। तो a का वैल्यू तो 2 आया और b आप देख रहे हैं कि -6 है और c जो है हमारा 3 है। तो d निकालते हैं, b² - 4ac। तो b का कितना वैल्यू है -6 का स्क्वायर -4 × a × c, तो कितना होगा -6 माइनस का स्क्वायर तो आपको प्लस हो गया, 6 6 जा 36 और फिर ये आया 24, तो हमारा वैल्यू आया आपको 12 जो कि क्या है पॉजिटिव है, यानी कि d जो हमारा है वो ग्रेटर देन 0 है। तो d जब ग्रेटर देन 0 होता है तो भी रूट्स रियल होता है, लेकिन जो रूट होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, उसके जो वैल्यू होंगे वो दोनों अल्फा बीटा के जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल गया, ये नेचर ऑफ रूट है। तो चूंकि रियल है तो अब आगे प्रोसेस करना है, तो हम लोग लिखेंगे x = -b प्लस माइनस अंडर रूट, अब पूरा लिखने से अच्छा आप केवल d लिखिए /2a। तो ये माइनस फार्मूला में है उसको आपको लिखना ही है, और b का वैल्यू -6 है तो फिर यहाँ -6 लिखना है, प्लस माइनस अंडर रूट, d का वैल्यू कितना आया आपको 12 आया है, यहाँ d का वैल्यू 12 है तो आप d के जगह 12 लिखेंगे /2, a का वैल्यू आपका है 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपको 6 प्लस माइनस, और इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3/4, इतना आपका आया x का वैल्यू। तो चलिए अब अल्फा और बीटा निकालते हैं। तो x = कितना होगा 6 प्लस माइनस, ये पेयर में 2 है तो बाहर आया आपको रूट के, और ये 3/4, ये x का वैल्यू आया आपका। अब निकालना है अल्फा, तो अल्फा लिखेंगे 6 प्लस 2√3/4, और बीटा क्या लिखेंगे 6 माइनस 2√3/4। अब आप जरा देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 आप बाहर लिए, 3 प्लस √3/4, और इस 2 से ये 4 कैंसिल हुआ तो आपका आया 3 प्लस √3/2, ये अल्फा का वैल्यू आया। अब बीटा निकालते हैं, तो ये कितना होगा आपको 2 यहाँ भी कॉमन होगा, 3 माइनस √3/4, और इस 2 से आप 4 को कैंसिल किए 2 आया, तो बीटा का वैल्यू जो हुआ 3 माइनस √3/2। देखिए दोनों सेम नहीं है, एक 3 प्लस √3 है और एक 3 माइनस √3 है, तो दोनों डिफरेंट है। तो हमारे रूट्स निकल गए, रूट्स आर 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। तो काफ़ी
इंटरेस्टिंग है यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अल्फा और बीटा निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आई एक तरह से है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि इसमें आपको रूट्स का नेचर बता दिया है कि रूट जो हमारे हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। तो फिर फाइंड आउट करना है अननोन क्वांटिटी के को। तो आपको पता है कि जब रूट इक्वल होते हैं, किस केस में रूट इक्वल होते हैं, जब डी क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ क्या है, गिवन आप लिखेंगे कि गिवन आपको क्या है, रूट्स आर इक्वल, रियल तो है ही, साथ में क्या है, वो इक्वल है। तो ऐसा कब होता है, जब डी जो है वो 0 के बराबर हो। और d का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 हो गया। अब आप कहेंगे कि हाँ, तो यहाँ से हम लोग a b c पहले निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग a निकाले, कितना आया, a आपका 2 है, b k के बराबर है और c जो है वो 3 है। तो ये तीनों यहाँ फाइंड आउट हम लोग यहाँ कर लिए हैं। तो जो जिसका वैल्यू है उसको वहाँ पुट करते हैं। तो b का वैल्यू है k, तो k स्क्वायर 4 इंटू a के जगह 2 है और c के जगह क्या है, 3 है, इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और k का वैल्यू निकल, चूंकि क्वाड्रेटिक, ये क्या है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिग्री जो है पॉलिनोमियल का वो 2 है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको ऑलवेज 2 रूट्स होगा। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24 इसका वैल्यू हुआ और फिर प्लस माइनस 24 को आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 और यहाँ 6। तो क्या होगा कि ये तो पेयर में है तो आपको बाहर आया तो 2 रूट अंडर 6। तो हमारा एक वैल्यू k का हुआ प्लस रूट 2 रूट 6 और एक माइनस 2 रूट 6। k का वैल्यू आपको 2 निकला। क्यों 2 निकला, क्योंकि k में जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से हम लोग k का वैल्यू यहाँ निकाले जो हमको फाइंड आउट करना था। सेम उसी तरह ये सेकेंड क्वेश्चन भी है, यहाँ भी दिया हुआ है कि इक्वल रूट है, तो यहाँ से भी आपको k को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग करते हैं इसको। तो पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे kx इंटू एक्स तो हो जाएगा kx स्क्वायर और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि b के जगह क्या है, माइनस 2k, c के जगह 6 है और a के जगह k है। ध्यान से देखिए, तो हमारा a आया k, b इज इक्वल टू माइनस 2k और c जो आया वो 6 आया। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ दिया हुआ है गिवन क्या है, गिवन रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। और रूट इक्वल कब होते हैं, जब हमारा d जो है वो 0 हो जाए। और d का वैल्यू क्या होता है, d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b कितना है आपका यहाँ, माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह k है और c के जगह 6 है। तो यहाँ से माइनस का स्क्वायर आपको पता है प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और k का k स्क्वायर और यहाँ हुआ 24k इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ भी k का 2 वैल्यू आएगा। तो पहले तो 4k आप कॉमन कीजिए तो k माइनस 6। तो आप जानते हैं कि 4 तो 0 होने से रहा, 4 तो 0 होगा नहीं, तब इन्हीं दोनों में से किसी को 0 होना होगा, है ना। तो क्या होगा, आइदर देयरफॉर, यहाँ से लिखते फिर देयरफॉर आइदर k 0 होगा और k माइनस 6 0 होगा, या तो k 0 होगा या k माइनस
6 0 होगा। तो k का एक वैल्यू क्या निकल गया आपको 0 और दूसरा वैल्यू निकला 6। तो k के वैल्यू जो है हमारे आए 0 और 6 दोनों में से देखते। तो k को हम लोग 0 रख सकते हैं तो क्या आएगा उस समय 2x² + 3 = 0 और k का वैल्यू जब 6 होगा तो 2x² + 6x + 3 = 0। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें आपको रूट का नेचर दिया हुआ है कि रूट जो है इक्वल है, तो उस समय आपको कंडीशन अप्लाई करना है कि इक्वल रूट के क्या कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पर रूट्स इक्वल है इसलिए डी जो है हमारा 0 हो और उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का आता है तो 2 वैल्यू के का आएगा, तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक आया के का, तो के में यहाँ भी क्वाड्रेटिक है तो यहाँ भी 2 वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। थर्ड क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन ये कुछ अजीब तरह का है। इसमें क्या कर रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिज़ाइन करना जिसका लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है और एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इससे पहले हम लोग नेचर ऑफ रूट निकालेंगे, अगर वो रियल होगा तभी हम कहेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है और उसको फिर आगे लेंथ और ब्रेथ हम लोग निकालेंगे। इज इट पॉसिबल का मतलब ही यही है कि आपको देखना है कि नेचर ऑफ रूट क्या है, कैसा है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो रेक्टेंगल है तो इसमें क्या करा कि लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है, तो हम लोग ब्रेथ कुछ मान लेते हैं। सपोज करते हैं कि लेट ब्रेथ बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंथ जो होगा वो क्या है ट्वाइस है ब्रेथ का, तो 2x हो गया। और एरिया कितना दिया है आपको 800, तो एरिया होता कितना है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दिया है आपको 800 मीटर स्क्वायर और ये होता है L × B, ये दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो सिंपल है, आप समझ गए। और लेंथ का जो वैल्यू है वो आप यहाँ रखिए, ब्रेथ का वैल्यू रखिए ये 800, तो 2x² निकला 800। तो x² कितना होगा आपका 800/2 यानी कि 400। तो ये आया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 400 = 0। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब यहाँ पूछ रहा है इज इट पॉसिबल, तो हम लोग को क्या करना होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट को चेक करना होगा। तो x² - 400 = 0। तो यहाँ a जो है ax² + bx + c = 0। तो a तो यहाँ क्या है 1 है, तो a = 1। x वाला पोर्शन यहाँ दिख ही नहीं रहा है, मतलब b क्या है 0 है और c जो है -400 है। तो अब हम लोग d निकालेंगे, d = b² - 4ac। तो b का वैल्यू क्या है हमारा 0, तो 0 का स्क्वायर -4, a के जगह 1 और c के जगह -400 लिखिएगा, 400 केवल लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो अब ये आया माइनस माइनस प्लस 1600, तो d का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आया। तो चूंकि d जो है 0 से क्या है बड़ा है, तो रूट्स जो होंगे हमारे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो अब अनइक्वल है और रियल है, तो यही ये पूछ रहा है। चूंकि रूट्स आर रियल तो हाँ ये पॉसिबल है कि इसका लेंथ ब्रेथ निकाला जा सके। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि yes इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन। तो पहले पूछ रहा था कि पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबल टू डिज़ाइन, तो ये काफ़ी मतलब पता चल गया कि रियल है तो इसको डिज़ाइन करना पॉसिबल है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन था x² - 400
इज इक्वल टू 0। तो इसको डायरेक्ट किसी भी फार्मूले से आप बना सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, थोड़ा लंबा करें, एग्जाम में आपको तेज़ी से काम करना होता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और यहाँ से आया x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400 और ये हो गया प्लस माइनस 20, यानी अल्फा निकला 20 और बीटा निकला माइनस 20। तो क्या आपका लेंथ ब्रेथ निगेटिव होगा? नहीं होगा। तो ये जो वैल्यू है ये नेग्लेक्ट करेंगे, हम इसको नहीं लेंगे, तो ये नेग्लेक्टेड वैल्यू है। तो हमारा x कितना आया 20 और x क्या है हमारा ब्रेथ, तो देयरफॉर ब्रेथ जो है हमारा ये हो गया x इज इक्वल टू 20 मीटर और इसलिए लेंथ कितना होगा, लेंथ जो हमारा है वो होगा ट्वाइस ऑफ द x, यानी कि 2 इंटू एक्स और यहाँ से निकला 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर। तो हमारा लेंथ ब्रेथ निकल गया, ब्रेथ निकला 20 मीटर और लेंथ निकला 40 मीटर। तो ये आसान है वर्ड प्रॉब्लम, बस यहाँ पर ये कंडीशन दिया था कि क्या ये पॉसिबल है, तो ऐसे कंडीशन में हमको डी निकालना जरूरी हो जाता है कि नेचर ऑफ रूट कैसा है। अगर मान लीजिए कि डी निगेटिव आ जाता तो पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसी तरह का कुछ पूछ रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो क्वेश्चन ये दे रहा है ये पॉसिबल सिचुएशन है आपका, ये आपको पहले देखना है। तो इसका मतलब है ये कह रहा है कि आपको डी निकालना है, डी ही बताएगा कि वो पॉसिबल है, यानी डी अगर ग्रेटर देन 0 आए या इक्वल टू 0 आए तो पॉसिबल होगा, डी लेस देन 0 होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो जब पॉसिबल होगा तभी आपको उसका प्रेजेंटेज निकालना है, यानी कि डी अगर लेस देन 0 आ गया तो हमको नहीं निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। तो मान लीजिए कि आपके और आपके दोस्त की जो उम्र है वो 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 वर्ष आ रहा है। आपका और आपके दोस्त का जो उम्र है उसका टोटल 25 है और आपकी उम्र अगर 13 वर्ष है, 13 ईयर अगर है आपकी उम्र, तो आपके दोस्त की उम्र क्या होगी, कैसे निकालेंगे आप? तो इस 25 में से इस 13 को माइनस जब 13 को करेंगे तो 12 ईयर निकलेगा उसका एज। तो इस तरह से अगर किसी दो चीज़ का टोटल दिया हुआ है और एक चीज़ हमें मालूम है तो उस टोटल में से उसको माइनस करने से अदर जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों के एज का सम कितना दिया है 20। तो अगर हम दोनों के एज का सम 20 है और एक का एज अगर x लेते हैं तो दूसरा कितना होगा, इसमें से 20 में से माइनस करेंगे तो 20 माइनस x दूसरे का एज होगा। तो इस तरह से ऐसा सम वाला क्वेश्चन इसी तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग लेते हैं कि हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट एज ऑफ वन प्रेजेंट एज वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या लेते हैं हमेशा प्रेजेंट एज। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड का हम लोग क्या मान लिए x ईयर्स, ठीक है ना। तो दूसरे का कितना होगा प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड। आपको मालूम है कि टोटल में से हम लोग माइनस करेंगे, इस 20 में से इस x को माइनस करेंगे तो दूसरे का हमारा एज निकल जाएगा, ठीक है। और क्या करा है 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले उनका क्या एज था, तो 4 इयर्स एगो। तो ये भी आपको मालूम है कि अगर आज आपकी उम्र 15 इयर्स है तो 4 साल पहले कितना रही होगी, तो आप 15 में से उस 4 को माइनस करते हैं, यानी 4 साल पहले आप 11 वर्ष के रहे होंगे। तो उसी तरह इनका जो प्रेजेंट एज है, दोनों के प्रेजेंट एज में से हम लोग 4 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 4 इयर्स एगो एज ऑफ वन फ्रेंड या फर्स्ट फ्रेंड जो भी कहिए, ये x में से 4 को माइनस करेंगे और अदर फ्रेंड का एज निकालना होगा ऑफ अदर फ्रेंड। तो वो क्या निकलेगा
इसमें से आपको 4 को माइनस करना होगा। तो ये कितना आएगा, 20 में से 4 गया, 16 माइनस एक्स। तो ये एज इतना हुआ और ये एज कब, 4 इयर्स एगो, दोनों का एज निकल गया। अब ये कहता है कि 4 ईयर एगो जो भी एज निकला उसका प्रोडक्ट कीजिए, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 48। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब काम करते हैं कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। इंटू करना आपको आता है, x इंटू 16 माइनस एक्स, इससे इस पूरे को फिर इससे, तो कितना आया आपको, देखिए 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो जो लाइक टर्म है 16x और 4x, और फिर इसको हम लोग जरा अरेंज करके लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और ये दोनों हो गया प्लस 20x और ये माइनस 64 और माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो आपका निकला इतना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, इस दोनों का ऐड करेंगे, कितना आएगा, 8 4 12 हुआ और ये 1 1 2 इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये आएगा और प्लस 1 1 2। तो यहाँ से आपका आया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉसिबल है या नहीं ये सिचुएशन, इसके लिए आपको हम बताए हैं कि नेचर ऑफ रूट पता करेंगे। तो यहाँ आपका a जो है वो कितना है, 1 है, b कितना है -20 और c जो है वो 1 1 2 है। तो यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना निकलेगा, देखिए d का वैल्यू निकलेगा, b कितना आपका -20 का स्क्वायर और -4 इंटू a इंटू 1 1 2, 400 प्लस हो जाएगा ना माइनस का स्क्वायर, माइनस 448। अब लीजिए निगेटिव वाला ही बड़ा हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या आया, डी का -48 जो कि लेस देन 0 हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो 0 से जब छोटा हो गया तो देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, रियल है ही नहीं, तो इसलिए ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि d का वैल्यू लेस देन 0 आ गया और नॉट रियल है, तो हमको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको पहले पता करना है कि हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, मतलब आगे क्लास में 11 12 में आप ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन अभी आपको d लेस देन 0 वाला नहीं सॉल्व करना है। आगे एक्सरसाइज 4.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी उसी तरह का, इसमें ही पूछ रहा है पॉसिबल यानी कंडीशन आपको चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता चल गया होगा कि डी निकालते हैं। अगर डी लेस देन 0 आएगा तो फिर उसको सॉल्व नहीं करना है, वो पॉसिबल नहीं होगा, और बाकी दोनों कंडीशन जो है उसमें आगे हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 80 मीटर और एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो ये कह रहा है क्या ये पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लेंथ और ब्रेथ कुछ हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो लेट मान लीजिए कि ब्रेथ जो है वो हमारा x है और लेंथ जो है वो y है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है p, कितना दिया है 80 मीटर, और पेरीमीटर होता कितना है रेक्टेंगल का आपको पता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर। तो यहाँ से l प्लस बी क्या होगा आपका, ये 80/2 यानी कि कितना हो गया
40 मीटर। अब देखिए लेंथ और ब्रेथ आप क्या लिए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ से y कितना निकलेगा आपको, 40 माइनस एक्स, यानी जो हमारा लेंथ है वो निकल गया 40 माइनस एक्स, और ब्रेथ तो x है ही, तो ये दोनों निकल गया है। तो अब हम लोग वहाँ दिया है एरिया, उसकी बात करते हैं। तो गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दिया हुआ है आपको इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, L इंटू बी दिया है 400, और L है आपका 40 माइनस एक्स, और B है x इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से आप क्या इसको इंटू करके कितना आता है, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे तो ये आएगा, उस साइड ले जा रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, और इस साइड बच गया आपको 0। तो फिर इसको सुंदर ढंग से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको तो पहले नेचर ऑफ रूट निकालना है, तो a हो गया 1, यहाँ 1 है, b हो गया आपका माइनस 40, और c हो गया 400। अब d निकालिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना आएगा, b के जगह माइनस 40 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये आया आपको माइनस का स्क्वायर प्लस और 40 का स्क्वायर 1600, माइनस ये भी आया 1600। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 0, यानी कि d आ गया 0। तो d जब 0 आया तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे, और इसलिए ये कंडीशन क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि रूट रियल है तो ये कंडीशन पॉसिबल है। तो हम लोग लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबल हो गया तब कहता है कि तब निकालिए आप लेंथ और ब्रेथ। तो आराम से आप बना सकते हैं, किसी भी मेथड से बना सकते हैं इसको। ये जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही निकालिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छा लग रहा है आप उससे निकालिए, अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना अच्छा लग रहा है उससे निकालिए। तो यहाँ 20x और 20x 40 होगा, और 20 आपका 400 होगा। अभी तक आप इतना क्वेश्चन बना चुके हैं कि अब आपको ये धीरे धीरे खुद से तेज़ी से करना होगा। तो यहाँ पर आपका आया x कॉमन लिए x माइनस 20, और यहाँ 20 कॉमन लिए तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आया, आपको दोनों में x माइनस 20 कॉमन है, तो 20 आप बाहर लिए तो यहाँ बचा x और फिर 20। तो आप देख ही चुके हैं कि हमारा तो रूट इक्वल आना ही है, यानी कि आपको लेंथ भी 20 आएगा और ब्रेथ भी 20 आएगा। तो यहाँ से हम लोग अब लिखते हैं कि इधर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, दोनों सेम आना है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 20 और ये x इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो x निकला हमारा 20 निकला। अब ब्रेथ को अगर हम x लेते हैं तो यहाँ जो है हमारा लेंथ कितना निकला है, यहाँ आप देखिए लेंथ आपको कितना निकला है, 40 माइनस एक्स। तो अगर हम लोग इसको लेट नहीं, अब x हमारा कितना निकला, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा, वो है 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर। तो हमारा लेंथ भी निकला 20 और ब्रेथ भी निकला 20, जो हम लोग को निकालना था। तो इस तरह से हमने
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दूसरा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे सॉल्व करना सीखे, नेचर ऑफ रूट के बारे में जाने। अगर नेचर ऑफ रूट दिया हो तो के कैसे निकालते हैं, मतलब कोई भी अननोन क्वांटिटी, वो भी क्वेश्चन हमने देखा। और कोई भी कंडीशन पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ रूट निकालते हैं। अगर डी का वैल्यू रियल होता है तो वो पॉसिबल है, अगर लेस देन 0 आता है तो पॉसिबल कंडीशन नहीं है। तो ये काफ़ी कुछ हमने आज सीखा है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप उसको फिर से वीडियो को देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भाई यहाँ हमको दिक्कत है, तो फिर मैं उसका जवाब दूंगी। तो इस तरह से आप जब समझ में कोई चीज़ नहीं आए तो 2 बार 3 बार उसको देखिए, और जहाँ प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।